Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल का चैप्टर 16 थ्री डायमेंशनल शेप्स आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टडी करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 60 सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक दिया है सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होता है आइए जानते हैं। सॉलिड को हम डिफाइन कर सकते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ फिक्स्ड शेप एंड साइज इज कॉल्ड अ सॉलिड। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज फिक्स होता है सॉलिड कहलाता है। अ सॉलिड ऑक्युपाइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस, और कोई भी सॉलिड है वो एक निश्चित जगह या स्पेस लेता है। एग्जांपल्स दिए हुए हैं फुटबॉल, बॉक्स एक्सेट्रा आर ऑल सॉलिड्स। ये मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है, इसको हम देख पा रहे हैं। ये जगह ऑक्युपाई करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, और साथ में क्या है इसका शेप और साइज फिक्स्ड है। इसको हम लोग क्यूबाइड कहते हैं। इसका अगर शेप पूछा जाए क्या है तो इसका शेप क्या है, क्यूबाइडल शेप का है ये। तो ये सॉलिड का एक एग्जांपल है। ये एक सॉलिड है जिसे सिलेंडर कहते हैं। ये भी एक स्पेस घेरता है, यानी कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, और इसका शेप और साइज फिक्स है। इस शेप को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। हम लोगों ने ये डाइस देखा होगा, स्नैक एंड लेडर गेम में हम लोग यूज करते हैं इसका। तो ये क्या है, ये भी एक सॉलिड है, लेकिन इसका जो ये फेस कहलाता है, जितनी फेसेस हैं वो सभी सेम हैं, तो इसको हम क्यूब कहते हैं। और पिछला जो एग्जांपल हमने देखा था ये क्यूबाइडल शेप का था। इसमें सभी फेसेस सेम नहीं, देखिए ये फेस और ये फेस सेम है, लेकिन ये वाला फेस और ये फेस, इनका लेंथ ब्रेथ अलग है और इसका जो डायमेंशन है ये अलग है। तो ये कहलाता है क्यूबॉइड और इसे हम कहते हैं क्यूब। ये दोनों ही सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। सॉलिड अकर इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में सॉलिड पाए जाते हैं। हमने भी देखा कुछ एग्जांपल्स को। दीज शेप्स आर नोन एज थ्री डायमेंशनल शेप। इन्हें हम 3D शेप या थ्री डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। तो डिफाइन करते हैं अ थ्री डायमेंशनल फिगर एज द वन दैट हैज हाइट और डेप्थ इन एडिशन टू विड्थ एंड लेंथ। द वेरियस टाइप्स ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स आर क्यूब, सिलेंडर, ये कोन है, कोन आइसक्रीम खाते हैं आप लोग, तो ये देखिए कोन शेप का होता है। टेंट का शेप भी कोन जैसा होता है कई जगह। तो ये कोन है। स्फेयर, जो आप ये बॉल देखते हैं ये क्या है, बॉल या फुटबॉल, जो भी इस टाइप के शेप होते हैं ये कहलाते हैं स्फेयर। तो ये भी एक सॉलिड का एग्जांपल है। इसके अलावा प्रिज्म है और पिरामिड्स। तो देखिए ये है 2D शेप है, इसमें लेंथ है और विड्थ है, हाइट नहीं है। और इसमें क्या है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट भी है। ऐसे ये जो है, तो रेक्टेंगल जब फेसेस रहती हैं, इससे क्या बना, यहां पर हमने बनाया क्यूबॉइड। और स्क्वायर शेप से हम लोग बनाते हैं क्यूब को। एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक बनाते जाएंगे तो ये हमें ऐसा मिल जाएगा। तो 3D और 2D में क्या डिफरेंस है, 2D में केवल 2 डायमेंशन होती है, लेंथ विड्थ, और 3D में हाइट भी मिल जाती है। ये हाइट हो गई, इसकी लेंथ ये हुई, विड्थ ये हुई, और ये इस सरफेस से इतनी हाइट पे है, ये इसकी हाइट कहलाई। तो 3D शेप या थ्री डायमेंशनल शेप में क्या होता है, एक्स्ट्रा डायमेंशन आ जाता है जिसको हाइट या डेप्थ कहते हैं, जबकि 2D में सिर्फ लेंथ और विड्थ ही रहता है। अब आइए जानते हैं फेसेस
एजेस और वर्टाइसेस के बारे में। फ्लैट सरफेस द फ्लैट सर्फेसेस ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर्स आर कॉल्ड फेसेस। देखिए ये मैच बॉक्स एग्जांपल है थ्री डायमेंशनल फिगर का, क्योंकि सॉलिड है। अब इसकी देखिए ये फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस ये हुई, फिर ये थर्ड हुई, ये फोर्थ हुई, एक ये फिफ्थ, और इसके अपोजिट में इधर ये सिक्स। तो ये जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं ये उस थ्री डायमेंशनल फिगर की फेसेस कहलाती हैं। तो इसमें सिक्स फेसेस हैं। एक ये, इसके अपोजिट में ये टू हो गई, एक फेस ये हुई थर्ड, इसके अपोजिट में ये फोर्थ, और एक फेस ये हुई फिफ्थ, और ऐसी ही फेस हमको इधर भी दिखेगी। तो क्यूबाइड में सिक्स फेसेस होती हैं। टू फेसेस ऑफ अ थ्री डायमेंशनल फिगर्स Two faces of a three-dimensional figure meet in a line segment called an edge. एक फेस ये हुई, एक फेस ये हुई, और ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? इस लाइन पे मिल रही हैं, तो इसको एज कहते हैं। तो इसमें कितनी एजेज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, क्योंकि ऊपर वाली तो हमने काउंट कर ली थी। तो 12 एजेज होती हैं किसी भी क्यूबाइड में। तो आपको ये देखना है कि ये एक फेस हुई, जहां पे भी दो फेसेस मिलेंगी वो लाइन क्या कहलाती है? एज कहलाती है। अब इसमें एक टर्म आता है वर्टेक्स क्या होती है। तो टू और मोर एजेस मीट इन ए पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। देखिए एक एज ये हुई और एक एज ये हुई, तो दोनों एज कहाँ पे मिल रही हैं? और एक एज यहाँ से भी आ रही है, ये वन एज, ये सेकंड एज और थर्ड एज। तो टू और टू से ज़्यादा एजेज जहाँ पे मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो एक वर्टेक्स ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, 4, और ऐसे ही 4 यहाँ पे वर्टेक्स मिलेंगे हमें। देखिए यहाँ पर कैसे इसको वर्टेक्स कहेंगे कि एक एज ये आई, एक एज ये जो लाइन दिख रही है ये आई, एक लाइन ये एज। तो 2 या 2 से ज़्यादा एजेज जहाँ पे मिलती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह से क्यूबाइड में 8 वर्टेक्स या वर्टाइसेस होती हैं। वर्टाइसेस प्लूरल है और वर्टेक्स सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। आइए कोन की बात करते हैं। तो ये देखिए ये कोन की फ्लैट सरफेस है, फ्लैट, और ये जो सरफेस है कर्व, जिसे हमने इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, ये जो सरफेस है ये कर्व फेस कहलाती है और ये वाली फ्लैट फेस कहलाती है। अब देखिए कर्व फेस और ये फ्लैट फेस दोनों मिल रही हैं, तो जहाँ पे दो फेसेस मिलती हैं वो कहलाती एज। तो ये क्या कहलाई? ये जो हम देख पा रहे हैं जिसके अराउंड में ये फिंगर घुमा रहा हूँ, ये क्या है? एज है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। आइए अब सिलेंडर का एग्जांपल देखते हैं। देखिए जिसके सपोर्ट से आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर, तो एक ये फ्लैट सरफेस हुई और एक ये, ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो फ्लैट सरफेस एक ये हुई, दूसरी ये हुई, और इसे हम इस तरह से पकड़ सकते हैं, इस तरह से ऐसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये सरफेस क्या कहलाई? ये सरफेस कर्व्ड है तो ये फेस कहलाया कर्व्ड फेस। अब एज क्या होंगी? तो देखिए ये कर्व फेस है और ये फ्लैट फेस है, दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? एक एज ऊपर है और दूसरा ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये दूसरी एज है। तो सिलेंडर में 2 एजेज होती हैं और 3 फेसेस होती हैं, एक ये कर्व फेस और एक फ्लैट फेस और एक फ्लैट। तो 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और एक कर्व फेसेस होता है। वर्टिसेस नहीं होता इसमें, कहीं भी आपको पॉइंट नहीं दिखेगा जहाँ पे ये एजेस का मिलना होगा। तो याद रखना है, अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 2 फ्लैट एंड 1 कर्व, 2 एजेस, ये एजेस हो गई, एंड नो वर्टेक्स।
स्फीयर की बात करें तो कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, आप इसे इस तरह से रख ही नहीं सकते। ये कोई फ्लैट ऐसा सरफेस नहीं है इसके पास, केवल कर्व्ड फेसेस होती हैं और कोई एज नहीं है। पास केवल एक कर्व फेस है, ये हाथ को ऐसा कर्व जैसा बनाते हैं, इस तरह से होल्ड कर पाते हैं हम लोग बॉल को। कोई एजेस नहीं है क्योंकि एक ही फेस है इसमें। तो एज कहाँ पे होती है? जहाँ दो या दो से अधिक फेसेस मिलते हैं। तो एक ही फेस है इसमें, तो कोई एज नहीं होगा, और जब कोई एज नहीं है तो कोई वर्टेक्स भी नहीं होगा। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्यूबाइड के बारे में। A solid bounded by 6 rectangular plane faces is called a cuboid। तो देखिए ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ ब्रेथ, आप इसको लेंथ ब्रेथ मान सकते हैं, लेंथ ब्रेथ। तो ये सारी की सारी फेसेस क्या है? रेक्टेंगल फेसेस हैं, और इनसे मिलकर बनता है क्यूबाइड। तो जब हम इस तरह से रखते हैं तो क्या कहते हैं इसे? देखिए इसकी लेंथ हो गई ये जो ज़्यादा है, और ये ब्रेथ, और ये ग्राउंड से जितना ऊपर रहता है इसको हम कहते हैं इसकी हाइट। तो यहाँ ये जो डायमेंशन है ये हाइट हुई, और लेंथ ब्रेथ ये क्यूबाइड में हुआ। और क्यूबाइड किससे बनता है? सारी की सारी फेसेस इसकी रेक्टेंगुलर रहती हैं। एग्जांपल्स क्या है? रूम हो गया, अलमीरा हो गया, ब्रिक, और ये मैच बॉक्स जिसको हम देख पा रहे हैं। ये जो शेप्स हैं एग्जांपल्स हैं क्यूबाइड। तो पहले मैंने समझा दिया था फेसेस क्या होती हैं। देखिए 1, इसके अपोजिट ये 2, ऊपर 3, नीचे 4, और ये वाली 5 और 6। तो किसी भी क्यूबाइड में 6 फेसेस होती हैं। एजेस की बात करें, एजेस जो है जहां पे 2 फेसेस मिलती हैं। तो देखिए 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8, और ऊपर वाला काउंट कर लिए तो 9 10 11 12। 12 एजेस होती हैं इसमें, एजेस 12 होती हैं। रही बात वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस इसमें होती हैं 8, जहां पे एजेस मिलती हैं। तो देखिए एक एज यहां से आई, एक यहां से आई, एक तो देखिए इस पॉइंट ये वर्टेक्स है, एक एज यहां से आ रही, एक एज यहां से आ रही, एक एज यहां से आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टिसेस होती हैं। तो आप समराइज कर सकते हैं, क्यूबाइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस। अब क्यूब के बारे में देखते हैं। ये क्यूब है, इसमें क्यूब में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ, और जितनी लेंथ ब्रेथ है उतनी ही हाइट होती है। हाइट मतलब जमीन, ये ग्राउंड से जितना हाइट पे है। तो याद रखिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती हैं। ऐसा ये 3D फिगर क्यूब कहलाता है। एजेस क्या होंगी? इसमें भी एजेस 12 होंगी, वर्टाइसेस 8 होंगे, बिल्कुल क्यूबाइड की तरह, बस इसमें सारी फेसेस क्या होती हैं? स्क्वायर होती हैं। अब पिरामिड की बात करें। अ पिरामिड इज ए सॉलिड हुज बेस इज ए प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर एंड हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड। इफ द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ट्रायंगल इट इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर पिरामिड। तो देखिए कोई भी पिरामिड वो सॉलिड फिगर है जिसमें बेस क्या होता है? रेक्टिलिनियर फिगर होता है, यानी कि जो बेस है इसका, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये बेस है, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है। तो ये हर हाल में जो बेस होगा इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी साइड फेसेस हैं, जो इसकी साइड फेसेस है वो हमेशा ट्रायंगल्स रहेंगी। ये बेस है और इसकी साइड फेसेस, बेस कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन इसकी जो साइड फेसेस है वो हमेशा ट्रायंगल ही रहेंगी। अब देखिए इस तरह से बनता है, जब ये आपस में इस तरह से ऐसे हम इसको बनाते हैं तो ये हो गया हमारा, इसको आप जोड़ देंगे इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगुलर पिरामिड। इसका बेस ट्रायंगल है, इस तरह से रख देंगे, और इसकी सारी फेसेस देखिए यहाँ पर ये फेसेस हैं, फेसेस क्या हैं? ट्रायंगल्स ही हैं, और ये सभी एक जगह मिल जाएंगी। तो जहाँ पे सारी फेसेस मिल रही, देखिए ये वर्टेक्स होगा, सारी साइड फेसेस एक जगह मिल जाती हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड। ये अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर ये बेस
ट्रायंगल ना हो के स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो ये स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा। ये बेस क्या है, स्क्वायर है। और साइड, अभी भी सारी साइड्स क्या है, साइड फेसेस क्या है इसकी, साइड फेसेस ट्रायंगल्स हैं। अब इस तरह से इसको जोड़ लिया जाता है। तो अलग अलग डिटेल में समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, अदरवाइज आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो ये आपका जो बन के आएगा, ये आपका कहलाएगा स्क्वायर पिरामिड। देख लीजिए, स्क्वायर पिरामिड ऐसा जुड़ के स्क्वायर पिरामिड बनेगा। क्योंकि स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका बेस अब स्क्वायर है और बाकी जो फेसेस हैं वो ट्रायंगल्स हैं। जानते हैं नेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, तो देखिए ये एक क्यूब है, क्यूब है। अब इसकी जो फेसेस है इसे खोल लिया जाएगा, ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं इसको ये इस तरह से ओपन किया और इन सब को ओपन कर लिया इस तरह से। ये इसे ही हम कहते हैं नेट ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड था उसके जो भी फेसेस थी उन्हें हमने क्या किया, ओपन कर लिया और उसे क्या किया, इस फ्लैट सरफेस पे लेट करा दिया। तो ये जो फिगर मिलता है हमें, ये नेट कहलाता है उस फिगर का। ये नेट कहलाता है उस सॉलिड का। अगर डिफाइन करना चाहे नेट को तो डिफाइन कर सकते हैं। अ नेट इज ए डायग्राम विच शोज what the solid will look like when it is opened along its edges and laid flat। किसी भी सॉलिड को उसकी एजेस के अलॉन्ग अगर ओपन कर दिया जाए और इन एजेस को, ये फेसेस को हम फ्लैट सरफेस पे रख दें इस तरह से, तो ये जो फिगर कहलाता है ये कहलाता है नेट। इसको आपको याद रखना है। इसमें देखिए हाइट नहीं होती है, ये 2 डायमेंशनल होता है। द नेट इज 2 डायमेंशनल फिगर। और ऐसा नहीं है कि जब क्यूब का हम नेट फाइंड करेंगे तो यही मिलेगा, और भी बहुत सारे फिगर हैं जो मिल सकते हैं। तो नेट अलग अलग हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ओपन करते हैं किसी क्यूब को तो अलग अलग तरह से, अगर हम फेस के लॉन्ग उसको एज के लॉन्ग ओपन करेंगे तो अलग अलग मिल सकते हैं। कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ये भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल ये है, इससे देखिए ये क्या क्यूब बन सकता है, क्या क्यूब का ही नेट है, तो बिल्कुल। ये देखिए इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से, तो ये ऐसे और ये फोल्ड किया और ये फोल्ड किया, तो देखिए ये क्यूब दिख रहा है। ये इसको आप इसको जब स्टिक कर लेंगे हम लोग ग्लू स्टिक से तो ये हमें क्यूब दिखेगा, और ओपन करने पे ये ऐसा दिखेगा। तो ये क्या हुआ, नेट हुआ इस क्यूब का। तो क्या यही बन सकता है, नहीं। दूसरा एग्जांपल ये दिया है, ये भी क्यूब का ही नेट है, मतलब इसको जब हम, ये क्यूब को खोलने से मिला है। ये देख रहे हैं सेम टू सेम बना हुआ है ये। तो इससे क्या क्यूब बन सकता है, तो हम इसको फोल्ड करके देखते हैं। ये देखिए तो हमें क्यूब मिल जाएगा, ये हमें क्यूब मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, क्यूब का नेट है। तो ऐसे अलग अलग फिगर हमें मिल सकते हैं नेट में। किसी भी सॉलिड का नेट अलग अलग हो सकता है और बहुत सारे उसके नेट हो सकते हैं। थर्ड एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये भी क्यूब का ही नेट है। तो इससे क्या क्यूब बना सकते हैं, तो देखिए बनाते हैं हम लोग। ये देखिए, और ये फोल्ड किया और ये, तो ये क्यूब बन गया। और इसका नेट क्या था, ये था। ओपन करते हैं इसके अलॉन्ग तो हमें ये मिल जाता है। तो ये भी क्यूब का नेट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो सॉलिड लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनके फेसेस, एजेस और नंबर ऑफ
वर्टिसेस बतानी है तो क्यूबाइड की बात करते हैं। तो ये है क्यूबाइड, ये क्यूबाइड है। अब इसमें हमें बताना है कितनी फेसेस हैं। तो जो भी फ्लैट सरफेस होती हैं वही फेसेस कहलाती हैं। तो देखिए एक तो ये हो गई, इसको हम लिख लेते हैं 1। इसके जस्ट अपोजिट में होगी एक फेस, ये 2। ये देख रहे हैं ये फ्लैट सरफेस है, यानी एक फेस ये हुई। तो ये 3rd, इसके जस्ट अपोजिट में 4th होगी। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक फ्लैट फेस ये है, तो 5 और एक ये 6। तो क्यूबाइड में कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं, ये हम लिख लेंगे उसमें। रही बात एजेस की, एजेस क्या होता है? जहाँ पर फेसेस मिलती हैं, जैसे 1 और 3, ये 3 ये 3rd फेस है और ये 1 फेस है। ये कहाँ पे मिल रही है? इस लाइन पे मिल रही है। तो ये लाइन क्या हुई? एक एज, एक एज ये हो गई। ऐसे ही 1 और 5 यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए इस एज पे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट, ये 2nd एज, ये मैं डार्क कर लेता हूँ इसको। ये 3rd एज है, 1 और 4th फेसेस जहाँ पे मिल रही हैं, और 1 और 6 जहाँ पे मिल रही है, ये हुई एज। ऐसे यहाँ देख रहे हैं 4 और 6 मिल रहे हैं इस एज पे, तो एक एज ये हो गई, ये 5th एज हो गई। ऐसे 4 और 5th कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं, एक एज ये हो गई। 5th और 3rd यहाँ पे मिल रहे हैं, एक एज ये हो गई। और 3rd और 6th यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एक एज ये हुई। इस तरह से 8 एजेज हो गई। और ऐसे ऊपर ये 6 और 2, फेस नंबर 6 और फेस 2 ये एक जगह मिल रही इस लाइन पे, तो ये एक एज हुई। ऐसे एक एज यहाँ पे होगी। 5th और 2nd फेस यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसी तरह से 4th और ये 1st फेस यहाँ पे मिलते हैं इस लाइन पे, दोनों फेसेस मिल रही हैं। इस तरह से कुल 8 एजेज होती हैं। जो लाइन खींच रहे हैं ये 8 हो चुकी हैं। अब वर्टिसेस क्या होती हैं? अब वर्टिसेस क्या होती है? जहाँ पर 2 और मोर देन 2 एजेस मिलती हैं। देखिए एक एज ये हुई, एक एज ये हुई, और एक एज ये हुई। तो ये जो पॉइंट कहलाया, ये जो पॉइंट कहलाया, ये वर्टिस कहलाया। ऐसे यहाँ पर एक एज ये आ रही, एक एज ये आ रही, एक एज यहाँ पे आ रही, तो ये दूसरा वर्टिस कहलाया। ऐसे एक एज, ये एजेज यहाँ पे मिल रही, तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। तो देखिए 1 2 3 4 वर्टेक्स ये हो गए। और ऐसे यहाँ 5, ये जो 6 7 और 8 वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ पर एजेज मिलती हैं। जैसे यहाँ पे ये एज मिल रही, ये एज मिल रही, और ये। तो टोटल क्यूबाइड में 8 वर्टिसेस होते हैं। अब आइए देखते हैं क्यूब के बारे में। ये क्यूब है, इसमें एक फेस ये हो गया 2, ये जो फ्लैट सरफेस होती है इसी को फेस कहते हैं। ये 3rd, ये 4th, 5 और ये 6। तो क्यूब में भी क्या होती है? 6 फेसेस होती हैं। और एजेस क्या हैं? जहाँ पे फेसेस मिलती हैं। तो 2 और 6 इस लाइन पे मिले, तो एक एज ये हुई। 3 और 6 यहाँ पे मिले, तो दूसरी एज ये हुई, ये तीसरी एज, और ये 4th वन। 4 एजेस ये हो गई। ऐसे यहाँ पर, और इस तरह से जैसे क्यूबाइड में होती हैं, वैसे यहाँ पर भी 12 एजेस होंगी। और क्यूबाइड की तरह इसमें भी 8 वर्टिसेस होंगे। ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, ये 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ पे एजेस मिलती हैं वही वर्टिसेस कहलाते हैं। तो ये 8 वर्टिसेस
भी होती है। अब कोण की बात करते हैं, ये कोण है, तो एक फेस ये हुई फ्लैट फेस कहलाती है और ये कर्व फेस। तो क्यूब, तो कोण की बात करें तो एक फ्लैट फेस और दूसरा कर्व फेस होती है। तो फेसेस टू हो गई, एजेस जहाँ पे फेसेस मिलती हैं, तो ये कर्व फेस और ये फ्लैट फेस यहाँ पे मिल रही है, देखिए, तो ये क्या कहलाएगी, एक एज हुई। और वर्टिसेस जहाँ पे ये एक इसमें वर्टिसेस होगा कोन में। अब आइए बात करते हैं सिलेंडर की। ये सिलेंडर है, ये फ्लैट फेस है एक, ऐसे एक फ्लैट फेस ये है टू, और ये कर्व फेस। तो इसमें फेसेस में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं, 3। एजेस जहाँ पे फेसेस मिलती हैं, तो ये कर्व और फ्लैट फेस यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी एक एज, और ऐसी दूसरी तरफ भी एक एज है। तो 2 एजेस हो गई, और एजेस जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे वर्टाइसेस होता है, तो एजेस तो कहीं पे मिल नहीं रही हैं, तो वर्टाइसेस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। तो इसको भी हम टेबल में फिल कर लेंगे। स्फीयर की बात करें, स्फीयर की बात करें तो इसमें केवल एक कर्व फेस होता है, कोई फ्लैट फेस नहीं होता, एक कर्व फेस होता है। अब एक ही फेस है तो कोई भी एजेस नहीं होंगी। एजेस कहाँ पे होती है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फेसेस मिलती हैं। तो एक ही फेस है, यानी कि एक से ज़्यादा फेसेस नहीं है तो कोई भी एज नहीं होगी, और जब एजेस नहीं है तो कोई भी वर्टेक्स भी नहीं होगा। तो यहाँ हम फिल करेंगे नंबर ऑफ फेसेस में 1, एजेस 0 और वर्टिसेस 0 इन स्फीयर। ये ट्रायंगल पिरामिड हुआ, ऐसा रहता है, इसका बेस क्या रहता है, ट्रायंगल रहता है। ओपन करेंगे तो इस तरह से हो जाता है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, 1 2 3। इसमें 3 साइड ट्रायंगल साइड फेसेस होती हैं और एक बेस भी ट्रायंगल का होता है, तो 4 फेसेस होती हैं इसमें। अब रही बात एजेस की, तो जहाँ पर फेसेस मिलेंगे वहाँ पे एज होगी। तो देखिए ये दो फेसेस मिले तो एक एज ये हुई, ये दो फेसेस यहाँ मिलती हैं इस लाइन पे तो एक एज ये हुई, और ऐसी थर्ड एज ये हुई, 3 एजेज ये हो गई। और नीचे देखते हैं जब हम, तो बॉटम और ये साइड एक एज बनाएंगे, ये बॉटम और ये साइड एक एज, और ये बॉटम और ये एक साइड फेस मिलके एक एज बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या होंगी, 6 होंगी। अब रही बात वर्टिसेस की, तो जहाँ पे एजेस मिलती हैं, तो देखिए ये तीनों एजेस यहाँ पे मिलती हैं एक, तो एक वर्टेक्स यहाँ पे हुआ, और नीचे बॉटम में देख रहे हैं ये कॉर्नर दिख रहा है, एक ये और एक ये, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस मिल रही हैं। तो ये 4, ये स्क्वायर पिरामिड है। तो देखिए ये ग्रीन, ये और ये ऑरेंज 4 हो गया, और ये 5th। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस जो होंगी 5 होंगी। एजेस क्या होंगी, देखिए एक एज ये हुई, 2 3 4 एजेज ऊपर हो गई, और ये मिलके ये जो लाइन है 5th एज हो गई, ये 6th एज, 7th एज, और इधर पे ये 8 एज। तो नंबर ऑफ एजेस क्या होंगी, 8। वर्टिसेस जहाँ पर एजेस मिलती हैं, तो देखिए ये एक यहाँ पर वर्टेक्स है, ये कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ पर ये एजेस मिल रही हैं। दूसरा ये हुआ 3rd 4th, और ये 5th, यहाँ इस पॉइंट पे भी एजेस मिल रही हैं। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरह से जो भी हमने अभी तक देखा इस सबको टेबल में फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स कैन बी यूज टू फॉर्म ए क्यूब। यहाँ अलग अलग हमें नेट्स दिए हुए हैं और किन से क्यूब बन सकता है वो देखना है। तो ए में जो दिया है उसका मैंने बना लिया है, आपको इमेजिन करके बनाना होगा वहाँ पे। तो देखिए इसको मैं फोल्ड करके देखता हूँ क्या इससे क्यूब बन सकता है। तो देखिए जो फेसेस हैं उसके बिहाफ में मैं कर रहा हूँ, जो फेसेस हैं उसको इस तरह से मैं फोल्ड कर रहा हूँ, तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि एक एज के ऊपर ही दूसरी एज यहाँ पे आ जाएगी। देखिए तो यहाँ पर ये टॉप या बॉटम का एक तो बन जाएगा, एक तरफ से ओपन रह जाएगा ये। तो
इससे नहीं बन पाएगा क्यूब। अब बी को देखते हैं, ये बी हमने बना लिया, अब इसको फोल्ड करके देखते हैं, तो इससे भी ये नहीं बन पाएगा। ये ऊपर से लेके आते हैं, ये यहाँ से लेके आते हैं, तो ये किसी हालत में क्यूब नहीं बन पाएगा। अब सी देखते हैं, ये सी है, इससे क्या क्यूब बन सकता है? तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया, एज के अलोंग इस तरह से किया, और ये इस तरह से किया, ये बन गया। अब इसको इस तरह से कर देते हैं, 4 हुआ। अब ये एक तरफ ओपन है, तो ये कर दिया, तो ये हमारा क्यूब बन गया। तो ये जो नेट है सी वाला, इससे हम देखिए चारों तरफ से ये क्लोज हो चुका है, चारों साइड और ऊपर टॉप बॉटम दोनों है। ये इसको अच्छे से हम लोग फेविस्टिक से जोड़ लेंगे तो हमें ये क्यूब मिल जाएगा। तो सी जो नेट दिया है, इससे क्यूब फॉर्म हो सकता है। अब ये डी दिया हुआ है, इसको फोल्ड करते हैं, क्या इससे क्यूब बन पाएगा? तो देखते हैं, जहाँ पे एज है वहाँ से हमको इस तरह से फोल्ड करना है, ये हो गया। अब ऊपर ही एक ही तरफ दोनों एजेज हो गई, ये वाली देखिए, इधर से तो फोल्ड कर लिया हमने, ये ऐसा ही था ये। अब इसको हमने जब फोल्ड किया तो ये इधर तो हो गया चारों साइड से, लेकिन टॉप या बॉटम जो भी बनाते हैं इसका, वो एक ही तरफ ही दोनों एजेज हो गई। तो ये भी इधर ये फोल्ड होगी, ये भी, तो ये क्यूब नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा खुला रह जाएगा एक तरफ। तो इस नेट से क्यूब नहीं बन पाएगा। टी में जो नेट दिया हुआ है ये सेम टू सेम ये है, देख लीजिए। अब इससे हम बना के देखते हैं कि क्या इससे क्यूब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो एजेस के अलोंग इसको फोल्ड करते हैं, ये ऐसा हुआ, ये देखिए ये बन गया है। और ये टॉप है तो इसको भी इस तरह से कर दिया, तो ये क्यूबाइट, ये क्यूब बन गया। इस तरह से हमें यहाँ पे क्यूब मिल गया है, यानी ई भी जो नेट है उससे हम क्यूब बना सकते हैं, ये एक क्यूब फॉर्म कर सकता है। एफ ये दिया हुआ है, अब इससे बनाते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करते हैं इसको एज के लॉन्ग, देखिए ये इसकी 3 साइड हो गए, वर्टिकल में हमने उठा दिया है, और ये 4th, और यहाँ से ये इसका बॉटम टॉप बन जाएगा ये। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्यूब बन गया है। तो एफ में जो नेट दिया है इससे भी क्यूब बनाया जा सकता है। अब जी में जो दिया है ये इस टाइप का है, अब इसको फोल्ड करके देखते हैं। एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए जब हम फोल्ड कर रहे हों। तो इसमें इस टाइप का बन रहा है ये, इसमें क्यूब नहीं बन पाएगा। तो जी में जो दिया है ये भी नेट क्यूब नहीं बना पाएगा। अब देखते हैं एच, इस तरह से हमने फोल्ड किया, इस तरह से ये हुआ, और ये हो गया, तो ये क्यूब बन गया। तो एच जो है, क्या सभी साइड इसकी कंप्लीट हो गई? हाँ, सभी फेसेस कंप्लीट हो गई हैं। तो एच क्या है?
एच जो नेट दिया हुआ है इससे क्यूब बनाया जा सकता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फॉर क्यूबाइड हैविंग डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर क्यूबाइड हमें बनाना है। तो ये इसका नेट होगा, देखिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 2 बाई 3 बाई 5 है तो 2 3, ठीक है। फिर ये 3 और ये 3, ये 2 बाई 3 है तो 2 बाई 3 2 बाई 3, और ये क्या होगा, ये 5 का होगा, ये 5 का होगा, और ये लास्ट में ये 2 हो, ये जैसा ये बना हुआ है येलो कलर का वैसे ये भी है 2 बाई 3 और ये होगा 5 का। तो देखिए कैसे बनेगा, ये देख लीजिए इस तरह से ये वाला 5 वाला जो लेंथ है इसके ऊपर आएगा ये फेस, और ये वाला इसके अपोजिट में जाएगा। तो देखिए ये और ये इसके अपोजिट में जाएगा, ये। तो ये आपका क्यूबाइड बन जाएगा। तो लेंथ क्या लेनी है, देखिए ये 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये वाला 3 सेंटीमीटर। इसको जब आप ग्लू स्टिक से चिपका देंगे तो ये पूरा आपको मैच बॉक्स की तरह दिखेगा। ये तो कैसे ये बनाया गया है इसका नेट, तो नेट देख लीजिए। यहाँ आपको 2 लेना है, ये 3 बीच में 2, फिर ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये क्या है 5, यहाँ 5 है, फिर एक फेस छोड़ के ये 5 है। तो डायमेंशन लिखी भी हुई है, देख लीजिए इधर से 2 3 5, ये 5 ही होगा, ये 2 ये 3 ये 3, ये यहाँ से यहाँ तक 3 और ये यहाँ से यहाँ तक 5। तो इस तरह से समझ में आ जाए, इसलिए अपोजिट कौन सा फेस किसके सामने आया तो हमने सेम कलर कर दिया है। इसके सामने ये आएगा और इसके सामने ये आएगा, तो इसके सामने ये लेके आते हैं और इसके ऊपर इसको लेके आते हैं तो ये हो जाएगा, और इसको इस तरह से कर देंगे और ऐसे ही ये इसके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्यूबाइड बन जाएगा। तो इस तरह से होता है। द फॉलोइंग नेट इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब, नेट दिया हुआ है और इसे क्यूब बना लिया गया है। तो ये हमें बताना है कि ई के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा इसमें। तो ये बना हुआ है, अब हमें बताना है ई के अपोजिट में कौन आएगा अगर हम इससे क्यूब फॉर्म करते हैं तो देखिए ये ई है, ई के अपोजिट में क्या दिख रहा है बी, तो ई के अपोजिट में बी आएगा, और देखिए क्यूब बना लिया हमने, ये क्यूब बन गया है। तो यहाँ पर ई के अपोजिट में क्या आया, ई के अपोजिट में बी आया, तो इसका आंसर होगा अपोजिट ई लेटर इज बी। ये देखिए बी है और ये इसके अपोजिट में ई आ गया, तब जाके ये क्यूब बना। इस तरह से एक्सरसाइज 60 कंप्लीट होती है, और जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।